ओम श्री विद्याय नमः। तुला राशि वाले सभी जातक नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। नवंबर 2023 में कौन कौन सी चीज़ें किस किस तारीख में विशेष रूप से, जैसे कि 6 तारीख है, 16 तारीख है, 26 तारीख है, ये विशेष तारीखें हैं। और 4 से इम्पोर्टेंट 4 नवंबर, तो इन तारीखों में एक विशेष कुछ बदलाव होने वाले हैं, ग्रहों के कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को लेकर के आज हम प्रस्तुत हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में आपको सारी जानकारी बताई जाएगी, जैसे कि स्वास्थ्य, विद्यार्थी, प्रेम प्यार, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, व्यवसाय और क्या सटीक उपाय आपको करने हैं, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी। उससे पूर्व जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से केवल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी के अलावा 2 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। आपकी एक सटीक जन्म पत्रिका PDF के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही कम शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं भैरवाष्टमी का पावन महोत्सव भगवान भैरवनाथ जी का आरंभ होने वाला है और प्रत्येक वर्ष की बार इस वर्ष भी भैरव अष्टमी का जो पर्व है माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में आयोजित हो रहा है। अपनी अपनी विविध कामनाओं से, अपने गोत्र और नाम से भगवान भैरव बाबा जी के चरणों में अरदास लगाने के लिए, उनकी पूजा में प्रतिभाग करने के लिए आप ऐड भी देख सकते हैं, वीडियो में ऐड आ रहा है। जरूर संपर्क करें और पधारें, भगवान भैरवनाथ आपकी कामना पूर्ण करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के मालिक शुक्र महाराज की स्थिति 2 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपके 12वें घर में द्वादश भाव में रहने वाली है। शुक्र कन्या राशि में रहेंगे और कहने का मतलब यह है कि लगभग पूरे महीने की अवस्था में शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का, व्याधियों का, परेशानियों का द्योतक होता है। और ऐसी स्थिति में जो लोग, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, यदि पहले से आप इन चीज़ों में ग्रसित हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना, जैसे कि किडनी संबंधित जन्य रोग, मूत्र संबंधित रोग, इसी के अलावा आंख में समस्या या बुरे स्वप्न आना रात्रि काल में, और शुक्र 12वें घर के अंदर है तो ये समस्या भी जो हो सकती है। परंतु इसके अलावा 12वें घर में शुक्र एक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में है, बुध की राशि में है, मित्र की राशि में है, और शुक्र का वहां पर कुछ अच्छा भी प्रभाव है। जैसा कि यहाँ पर शुक्र आपकी हेल्थ के लिए तो धन खर्च करवाता ही है, परंतु 12वें घर में जो शुक्र की अवस्था बताई गई है, वह व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं में धन खर्च करता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ मिलता है, वहीं स्त्री पक्ष से आदि से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी के अलावा बात करें विद्यार्थियों के लिए कैसा समय रहेगा नवंबर के महीने का, तो विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं आपके लिए गुड न्यूज शनि महाराज दे रहे हैं। 5वें भाव में शनि की अवस्था है और जो बच्चे, यानी जो जातक तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं विद्वान यहाँ पर शनि महाराज बनाते हैं छात्रों को, यानी कि आपकी याद करने की प्रणाली क्षमता में एक आपको अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इसी के अलावा भ्रमणशील भी बनाते हैं, यानी कि यात्राओं से भी व्यक्ति को सिखाते हैं। इसी के अलावा यदि आप गणित संबंधित विषय में हैं, मशीनरी संबंधित लर्निंग कर रहे हैं, या टेक्निकल विभाग में हैं, या फिर शेयर मार्केट संबंधित कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, या खेल कूद आदि में प्रशिक्षण के लिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसके अंदर हैं, तब आपको शनि महाराज विशेष लाभ दिलाते हैं। वैसे ओवरऑल जो छात्रों के लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कोई एग्जाम है, किसी सेक्टर में आपको एडमिशन लेना है, छात्रवृत्ति संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है, वो आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों की बात करते हैं नवंबर महीने में तुला राशि वालों के लिए, तो शुक्र महाराज आपके लिए वैसे भी प्रेम भाव के मुख्य मालिक माने ही जाते हैं। शुक्र की स्थिति 12वें घर में केतु के साथ में, अगर शनि की स्थिति के अनुसार जाएं तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शनि का यहाँ पर प्रभाव बताया गया है, 5वें भाव में शनि का प्रभाव व्यक्ति जो बोल देता है उसको पूरा करता है, यानी आप अपने रिलेशंस को लेकर के जो कमिटमेंट दे सकते हैं उसको पूरा करके दिखा सकते हैं, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आप सामने वाले व्यक्ति से भी रखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के शनि का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है। परंतु वहीं बात करें शुक्र और केतु की, तो शुक्र केतु के प्रभाव से
कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन आपका आपके पार्टनर के प्रति हो सकता है। अब यहाँ पर आपको स्त्री पक्ष से लाभ, जिन जातकों के जीवन में स्त्री शब्द ही नहीं है तो स्त्री का आगमन, वहीं ऐश्वर्य की प्राप्ति और स्त्रियों के संपर्क से धन लाभ के योग बनते हैं। वहीं जो जातक नवदंपति हैं या वेरा संतान संबंधित कोई चीज आप सुनना चाहते हैं तो हाँ, गुड न्यूज दिखाई दे रही है। कहते हैं पंचम भाव में शनि महाराज स्वराशि के हों तो शशनामक राजयोग तो बनाती हैं, उधर बहुपुत्र योग का भी निर्माण करते हैं, तो कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। वहीं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, तो तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव के मालिक मंगल की अवस्था रहेगी फर्स्ट हाउस में। समझने वाली बात है, चीज़ों को समझ जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। मंगल की प्रथम भाव में स्थिति, मंगल आपके लिए यानी तुला राशि वालों के लिए सबसे प्रबल मार्केश का कार्य करते हैं, यानी कि अशुभ हैं, परंतु यहाँ दाम्पत्य जीवन की बात हो रही है। दाम्पत्य जीवन पर यानी कि सप्तम भाव और मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि घर का मालिक घर को देख रहा है, तो अपने घर का तो बुरा नहीं करेगा क्योंकि उसका खुद का घर है। तो सप्तम भाव पर जब मंगल की स्थिति पड़ रही है तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। जिह्वा पत्थर की लकीर हो जाती है, व्यक्ति जो बोलता है उसको पूरा करता है। इसी के अलावा पत्नी सुख की प्राप्ति होती है। दो चीज यहाँ पर है, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सप्तम भाव पर बृहस्पति भी मौजूद है और राहु का प्रभाव सप्तम भाव से पूरी तरह से हट चुका है। यानी कुल मिलाकर के पिछला पुराना समय आपका वैवाहिक जीवन के लिए कुछ भी बढ़िया नहीं गया, तो नवंबर से ही आपको परिवर्तन दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बस आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो सुख सुविधाओं में वृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति, यानी जिन कन्याओं का विवाह नहीं उनके लिए अच्छे वर की प्राप्ति यहाँ कराते हैं बृहस्पति महाराज, और मंगल की अवस्था भी ठीक है, और नए नए और अच्छे अच्छे विवाह के रिश्तों के योग प्रबल कर देते हैं। गुरु मंगल दोनों इस कार्य को कर रहे हैं। भाग्य आपका कैसा रहेगा, तो भाग्य भाव के मालिक बुध की स्थिति रहेगी आपकी राशि पर शुक्र के सूर्य के साथ में और मंगल के साथ में। यहाँ पर बुध वैसे तो 6 तारीख से लेकर के ये 6 तारीख को वृश्चिक में आएंगे, यानी कि 6 से पहले बुध आपकी राशि पर रहेंगे। तो 6 तारीख तक बुध की स्थिति आपके लिए भाग्यस्थान में, उसके बाद धन भाव में चले जाएंगे, वहां भी कोई स्थिति की खराब नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप भाग्यशाली रहेंगे इस महीने, आप बुद्धिमान रहेंगे, अपनी बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग करेंगे। और जिन जातकों का विवाह होना है या अगर इस समय टाइम पीरियड में कोई विवाह पक्का हो जाता है, कमेंट जरूर करिएगा, जिनका होता है वे लोग बताते नहीं हैं, तो उनका विशेष भाग्योदय या भाग्य की उन्नति होती है। वहीं यहाँ पर बुध की स्थिति कुलदीपक नामक राजयोग की सृष्टि करती है। व्यक्ति व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा धन कमाने में इतना नाम कमाता है कि उसके घर परिवार वाले उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो प्रतिष्ठित, मान सम्मानित और धन प्राप्ति के लिए बुध की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि इसके बाद ही बुध जो है धन भाव में जाएंगे। परंतु मंगल का जो आपकी राशि पर प्रभाव है ये आपको स्वभाव से जिद्दी, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, क्रोधी बना सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। मंगल ये प्रभाव डालते हैं। जब सूर्य और मंगल का प्रभाव 16 तारीख तक आपकी राशि पर रहेगा तो आपको हेडेक, सिर दर्द से संबंधित या फिर क्रोध आना, गुस्सा आना या अधिक ताप शरीर में बढ़ जाना या जैसे कहते हैं बुखार आना, ये समस्या थोड़ी सी हो सकती है। तो वहीं यहाँ पर आपके करियर की बात करते हैं तो करियर भाव के मालिक चंद्र महाराज हैं, हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। आपके करियर को लेकर के पूरा जो महीना है वो अच्छे बुरे, लाभ हानि आदि चीज़ों में सब घूमता रहेगा। परंतु फिर भी बात करते हैं बहुत ही डीप पॉइंट की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हर वीडियो में आपको नहीं प्राप्त होती चीज़ें, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि राहु की पंचम दृष्टि आपके करियर भाव पर है। अब पूछे राहु क्या प्रभाव करेंगे, अब तक ही सप्तम भाव पे थे, अभी आ गए 6ठे भाव पर। राहु से संबंधित आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। विषा एकादशे राहु राजयोगो प्रकश्यते, यानी कि 6ठे भाव में अगर राहु विद्यमान हो तो वह राजयोग की सृष्टि कर देता है। तो यहाँ पर यदि राहु राजयोग है तो राहु की दृष्टि भी आपके लिए कल्याणकारी होगी। राहु की दृष्टि पंचम भाव के दशम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये राहु आपको उन्नतशील बनाता है, प्रतिष्ठित बनाता है, पदोन्नति प्राप्त करवाता है। नौकरी यदि आपकी नहीं है तो नौकरी लगवाता है, नौकरी है तो उसमें प्रमोशन के योग प्रबल करवाता है। वहीं अगर कुंडली में 2-3 तरह के दोष ना हो, राहु दूषित ना हो, नीच ना हो, नीच का राहु ना हो, काल सर्प दोष कुंडली के अंदर ना हो, राहु जन्य किसी प्रकार का दोष ना हो, राहु करियर भाव में ना बैठा हुआ हो, तो आपको राहु संबंधित लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यदि आपकी कुंडली अंदर राहु से निर्मित किसी प्रकार का दोष है तब आपको राहु मणि धारण करनी चाहिए। इसकी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, कॉल करें, नंबर
वहाँ पर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, उससे प्राप्त करें। व्यवसाय आपका कैसा रहेगा, तो बिजनेस वालों की मैं बताना चाहता हूँ कि 16 नवंबर से पहले अच्छे लाभ के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य स्थान के लिए मंगल महाराज आपके सप्तम भाव के मालिक सप्तम को देख रहे हैं, तो ये लगभग 16 नवंबर से पहले अच्छे योग बना रहे हैं। डेली इनकम में इजाफा होगा, आपके नए नए क्लाइंट्स बनेंगे, आपकी यात्राएं जो व्यापारिक क्षेत्रों पर होंगी वह आपकी सफल होंगी, और आपका कुल मिलाकर के जो वर्किंग आपकी जो प्रक्रिया है, कार्य करने की जो प्रणाली है, उसमें आप सुधार करेंगे, कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, दिखाई दे रहा है। और बात करें किन लोगों को ज़्यादा लाभ हो सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं कि किन लोगों को यहाँ पर मंगल की और सूर्य और बुध की, ये तीनों ग्रह आपके राशि पर रहेंगे। लगभग 16 नवंबर तक सूर्य मंगल रहेंगे, और सूर्य मंगल की स्थिति तुला राशि में रहेगी, हाँ 16 तारीख तक रहेगी, और उसके बाद ये वृश्चिक राशि में रहेगी। तो लगभग महीने के आधे भाग तक प्रभावित करेंगे। तो ये क्या कराएंगे, तो लोग टेक्निकल फील्ड से संबंधित काम में है, मेडिकल लाइन में संबंधित जिनका बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी भी करते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस से संबंधित उपकरण बनाते हैं, वही इंजीनियरिंग के फील्ड में है या इसका आपका काम है, प्रिंटिंग संबंधित आपका कोई व्यवसाय है, पत्रकारिता संबंधित कोई आपका व्यवसाय है, वहीं लोहे से संबंधित या IT संबंधित आपका कुछ काम है, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कोरियर संबंधित चीज़ों का काम है, या कपड़े का आपका व्यवसाय है, या स्त्री प्रसाधन संबंधित किसी प्रकार का व्यवसाय है, तो आपको इस समय अवधि में लाभ के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। क्या उपाय आपको करने चाहिए, तो यहाँ मुख्यतः शुक्र और मंगल दो ग्रहों के मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ। शुक्र के लिए महालक्ष्मी की आराधना, श्वेत पुष्प पर इत्र लगाकर शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंदिर में अर्पित करके आए महालक्ष्मी को। इसी के अलावा शुक्र के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करें। मंगलवार के लिए मंगलवार को मंगल का बीज मंत्र हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण से संतुष्ट होंगे। फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भैरवाष्टमी में सम्मिलित अवश्य हो। आपकी कोई मनोकामना है, भैरव बाबा हनुमान जी महाराज ये कलयुग में रोग को, शत्रु को, ग्रह दोष को काटने के प्रधान देवता बताए गए हैं। यदि आप इनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं तो एक अच्छा मौका आप हाथ से गंवा देंगे, तो उसमें भी आप एनरोल हों। और इसी के अलावा अपनी सटीक जन्म पत्रिका प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिखें सटीक जन्म पत्रिका, और उसमें आपको कई तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं, उसको प्राप्त करें। बहुत ही कम प्राइस पर वह आपको मिलने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्या।